वार्ड नंबर 2 पे समीकरण ये है कि जो मेरी बिरादरी है गुज्जर मुस्लिम गुज्जर समाज, यहाँ 9 गांव आते हैं और इन 9 गांव के आधार पर जो मेरा जनाधार वो वोट बैंक है वो मेरी बिरादरी है, उससे ज़्यादा जो पार्टी का वोट बैंक है। और ये भी दावा है कि इस बार वार्ड नंबर 2 पर कोई हवा नहीं लेगा, हमारे साथ कोई टकराएगा नहीं, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हम पूरे तरीके से जीत में और जीत रहे चुका है। और चुनाव आयोग या कहें राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में जुट गया है और उसी को देखते हुए जो तमाम राजनीतिक दल हैं, जो विभिन्न पार्टियां हैं, वो भी अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं और जो प्रत्याशी हैं अलग अलग पदों के, वो भी अपने अपने क्षेत्र में लगातार अपनी सक्रियता को लेकर के चर्चाओं में हैं। ऐसे में मैं जनपद सहारनपुर की बेहट विधानसभा में हूं और यहां पर कुल 10 वार्ड जिला पंचायत सदस्य के हैं और जिन पर तमाम जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। और आज़ाद समाज पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता सुफियान चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे आखिरकार उनकी पार्टी और वो किस तरीके से अपने क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। जी स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद बहुत बहुत संजीव भाई आपका। पंचायत चुनाव सर पर है एक तरीके से, या फिर कहें तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो आज़ाद समाज पार्टी की क्या है रणनीति खासतौर पर बेहट में या फिर अलग अलग वार्डों में? जैसे कि आप देख रहे हो आज़ाद समाज पार्टी गांव दर गांव जो संपर्क अभियान और सदस्यता अभियान चला रही है और भीम आर्मी पूरी टीम पूर्ण तरीके से जो है मैदान में है, सबके सुख दुख में दर्द में काम आ रही है। तो ये तो बहुत बड़ा इशू है, इसी से ही सभी पार्टियां जागी हुई है हमारी वजह से कि हम रात दिन जो है रोड पर और गांव दर गांव मेहनत कर रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। तो ये और जो नेता हैं आप सब भली भांति जानते हो कि ये कैसे सोया हुआ था। अदर सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। जनता के हितों की बातें तो अलग अलग पार्टियां भी करती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन दावों के पुल तो वो भी बांधती हैं कि हम भी लगातार लोगों के बीच हैं और जनता के साथ खड़े हुए। नहीं, ये तो पहले भी आप देख रहे थे जब आज़ाद समाज पार्टी का गठन नहीं हुआ था 2020 से पहले, जब भी आप देख रहे थे कितना आंदोलन किया है और पार्टियों ने। ये तो संघर्ष जो जगाया है ये तो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने जगाया है। वो लोग कह रहे हैं कि चुनाव आया और ये लोग सक्रिय हुए और चुनावी लाभ लेने के लिए कहीं ना कहीं अब जनता के बीच हैं। नहीं, ये तो अदर पार्टी तो ऐसे ही बताती हैं, सभी को टारगेट करने वाला ये एक सिस्टम होता है। बाकी आप देख रहे हो जितने आज तक यहाँ घटनाएं घट रही हैं बेहट के अंदर, बेहट की टीम पूरे तरीके से सक्रिय है और मजबूत है, गांव दर गांव भी। और हर गांव में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का बहुत बड़ा सदस्यता अभियान चला हुआ है और लोग जुड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। इसलिए हमारा जो ये संकल्प यात्राएँ भी चल रही हैं उसमें आपको पता है कि सब लोग चाहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी से ज़्यादा लोग जुड़े और हम इसकी रिक्वेस्ट भी करते हैं और जुड़ भी रहे हैं। तो खासतौर पर पंचायत चुनाव को कैसे देखते हैं, चाहे विधानसभा के और अन्य वार्ड हों या फिर वार्ड नंबर 2 जहां से आप आते हैं, तो कैसे देख रहे हैं पार्टी का प्रदर्शन पंचायत चुनाव? पार्टी का प्रदर्शन तो पूर्ण बहुमत से हम जिला पंचायत जीत रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत रही है और पूर्ण बहुमत से हमारे जिला पंचायत चेयरमैन बनेगा सहारनपुर में आज़ाद समाज पार्टी का। तो चेयरमैन के पद पर दावा ठोक दिया कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी ने पूर्ण रूप से दावा ठोक दिया है और होगा, ये इंशाल्लाह पूरे तरीके से होगा। तो वार्ड नंबर 2 की अगर बात करें, वार्ड नंबर 2 में लगातार आप सक्रिय हैं, तो यहाँ क्या देखते हैं समीकरण पार्टी का, या फिर यदि चुनाव में उतरे तो क्या देखते हैं फिर? वार्ड नंबर 2 पे समीकरण ये है कि जो मेरी बिरादरी है गुज्जर मुस्लिम गुज्जर समाज, यहाँ 9 गाँव आते हैं और इन 9 गाँव के आधार पर जो मेरा जनाधार वो वोट बैंक है वो मेरी बिरादरी है, उससे ज़्यादा जो पार्टी का वोट बैंक है वो आप जीत के लिए तो सबका वोट चाहिए ना। सर्व समाज हमारे साथ है, उसमें सर्व समाज हमारे साथ है, अदर बिरादरी हमारा पूर्ण समर्थन कर रही है और भली बाती मेरे चेहरे से वाकिफ़ है। ये फेस वैल्यू का भी चुनाव होता है और इसमें बहुत अच्छे तरीके से लोग जुड़े हुए हैं और इसमें आपको पता है कि हमारे साथ भीम आर्मी का जो वोट है वो है और ऊपर से बिरादरी है और प्लस जो है सर्व समाज का वोट हमारे साथ है। तो इसलिए हम वार्ड नंबर 2 में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो समीकरण वोटों का कहीं ना कहीं पार्टी के पक्ष में है, पूरे तरीके से संपूर्ण तरीके से पार्टी के पक्ष में है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैं हमारे पास। कोई खास वजह बताइए पार्टी को क्यों पसंद करें लोग और क्यों आपको चुने, तो ऐसी कोई खास रणनीति आपकी? हमारी रणनीति तो ये है, देखो जैसे हमें पसंद इसलिए करें कि अब तक तो मौका देते आए हैं, सभी पार्टियों को मौका दिया है। हमारी नई पार्टी है, हमारा एक सांसद है देश के अंदर, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनको आप जान रहे हो कितना संघर्ष कर रहे हैं लोगों के लिए, संसद में भी आवाज़ उठाते हैं, सड़कों पर भी उतरते हैं, आंदोलन जो करते हैं। हम चाहते हैं एक मौका हमारी पार्टी को भी दिया जाए, हमारे अगर 5, 7, 10 सांसद वहाँ जाएँ, हमारे विधानसभा में अगर हमारा एक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो, हमारी 50-60 विधायक हों, तो उसमें आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ हमने जो है एक नई पार्टी को जो मौका दिया है उनकी ताकत क्या है, वो तो जब बताएंगे ना हम।
ये हमारी ताकत का अंदाज़ा ऐसे थोड़ा ही लगा सकते हैं जैसे आज ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस या बीजेपी वाले लोग आकर के बोल देते हैं कुछ भी और फिर बाद में वो हवा हवाई हो जाता है। हमारा कोई हवा हवाई वाला नहीं है, जो हम वादा करेंगे उसे बखूबी निभाएंगे। तो क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोगों का जन समर्थन तो मिल रहा होगा। पूरे तरीके से जन समर्थन है, सब लोग हमारे साथ हैं। वार्ड नंबर 2 इस बार सबसे बड़ी जीत वार्ड नंबर 2 से हो गया आज़ाद समाज पार्टी की। एक तरफ यहाँ पहले बीजेपी चुनाव जीती थी, इस बार फिर बीजेपी जो है यहाँ पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरने का एक तरह से संकल्प ले चुकी है। जब ये बीजेपी यहाँ आई थी वार्ड नंबर 2 पर चुनाव लड़ने, उस टाइम हमारा तो कोई नहीं था ना, हमारा तो ऐसा स्टैंड भी नहीं था। आज हम पूरे तरीके से मजबूत हैं, हमारा संगठन पूरे तरीके से सक्रिय हो गया है। अब उस सक्रिय की जो हुआ बड़ी तैयारी है, बड़ी तैयारी है और ये भी दावा है कि इस बार वार्ड नंबर 2 पर कोई हवा नहीं लेगा, हमारे साथ कोई टकराएगा नहीं, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हम पूरे तरीके से जीत में और जीत रहे हैं बड़े बहुमत से। अनुसूचित जाति के जिस तरीके से वोटों की बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद है, उन पर तो एक दावा बहुजन समाज पार्टी का भी एक बड़ा दावा रहता है। बहुजन समाज पार्टी को तो आप देख ही रहे हो राज्य में क्या चल रहा है। पूरी यूपी के अंदर बहुजन समाज पार्टी का तो जनाधार ही कुछ नहीं रहा। ऐसे में अगर एससी वोट उधर जाता है तो कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी के लिए खतरा होगा, खतरे की घंटी हो सकती है। नहीं, यहाँ खतरा नहीं होगा बेहड़ में, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष बेहड़ चाहते हैं। ये वो धरती है जहाँ दो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं बेहड़ में, तो यहाँ कोई खतरे का विषय नहीं है। यहाँ तो सब लोग जो है आज़ाद समाज पार्टी को ही पसंद करते हैं। यहाँ बहन जी का कोई जनाधार नहीं रहा। तो आपके नेताजी का कहीं ना कहीं यहाँ प्रभाव ज़्यादा माना जाता है। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन जी का तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि सिटी उन्हीं की है, ये तो इस पर ज़्यादा है। तो देख सकते हैं आप पंचायत चुनाव को लेकर के तमाम जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हों या फिर ग्राम में ग्राम प्रधानी के प्रत्याशी हों, अब वो कहीं ना कहीं सक्रिय हो चुके हैं और पंचायत चुनाव के गुना भाग में जुट चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।